बिंदा विपिन दिव्य गौर तन श्याम दिव्य केल कीडत सदा दिव्य उपासक नाम। यह भगवान हमारे श्याम सुंदर का नित्य धाम है। यहाँ आज भी भगवान की नित्य लीलाएं हो रही हैं और सभी हमारे आचार्यगण आकर यहाँ जो है इस रजरानी के वो नतमस्तक सिर पर धारण करते हैं। वो भगवान श्याम सुंदर थे जिन्होंने 84 कोस ब्रज में लीलाएं की। उन लीलाओं का गुणानुवाद उस समय किया द्वापर में उन्होंने, और कलयुग में ये भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करने के लिए वही श्याम सुंदर हमारे श्याम सुंदर पारासार को इस धराधाम पर भेजा। और वो भी वृंदावन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वृंदावन से ही भागवत का जो है उन्होंने पाठन किया। ऐसे श्याम सुंदर जी को भगवान जो है दीर्घायु करें और उनकी वाणी में वो रस हो, उस रस का आनंद सभी भक्तजन सदैव लेते रहें। देखिए बात यह है कि ज्ञान और प्रेम, ज्ञान की भूमि जो है काशी है। ये गंगा जो है ज्ञान स्वरूपा है। ज्ञानी बनना हो तो काशी चले जाइए, और वैराग्य बनना हो तो अयोध्या चले जाइए। सरयू वैराग्य स्वरूपा हैं। और यदि कृष्ण भक्त बनना हो तो ये यमुना महारानी भक्त स्वरूपा हैं। यहाँ आकर कृष्ण भक्त बन जाइए, भागवत का श्रवण कर लीजिए। ये जो है ज्ञान भक्ति वैराग्य से शुरू होती है श्रीमद् भागवत। अब भगवान ने देखिए क्या कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि विप्र धेनु सर संत हित मनु लीज अवतार। विप्रों के लिए, धेनु के लिए, संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया है। ये रेणु बेणु धेनु की पवित्र नगरी है। यहाँ भगवान की बंसी आज भी सुनाई पड़ती है और श्याम सुंदर अपने भागवत के द्वारा उस बंसी की ध्वनि हम सबको सुनाते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। और ये जो अध्यात्म पीठ बनाई है, अध्यात्म का काम है भक्ति से जोड़ना, मनुष्य को अपनी संस्कृति का ज्ञान कराना। दो संस्कृति है भारत में, एक धर्म संस्कृति है, एक कर्म संस्कृति है। धर्म संस्कृति के बारे में तो हम सुनते हैं, लेकिन धर्म संस्कृति में रहकर हम कर्म संस्कृति से नहीं जुड़ते। ये जो अध्यात्म पीठ है ये कर्म संस्कृति से जोड़ने का ज्ञान आपको करावेगा। और जब कर्म संस्कृति से जुड़ जाएंगे तो आप पर जो है भगवत की कृपा, भगवान की कृपा बड़ी सहजता से हो जाएगी। ये देखिए मनुष्य जन्म जब हमारा होता है तो हमारे साथ में सबसे पहले जिब्बा आती है, दांत पीछे निकलते हैं और ये जिब्बा भगवत नाम लेती है और ये जिब्बा अमृत का काम करती है। ये जिब्बा जो है भगवत नाम करने के लिए है, गुरु मंत्र दीक्षा के बाद गुरु मंत्र जपने के लिए है। लेकिन इसी जिब्बा से कोई कटु बात निकल जाए तो वहीं जो है संघर्ष हो जाता है। जैसा कि द्रौपदी ने कह दिया, मतलब जो है दुर्योधन से कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है, और उसी पर महाभारत हो गया। तो ये जो वाणी जो है हमारी जिह्वा है, ये हमारे साथ आती है और साथ ही जाती है। इसको हम भगवत नाम संकीर्तन में लगामें, भागवत सुने, भगवान का नाम संकीर्तन है, गुरु मंत्र का जाप करें, इसलिए ये है। अब देखिए इस मानव जीवन में 4 चिट्ठियाँ आती हैं हमारे पास। भगवान के साकेत धाम से कहिए, गोलोक धाम से कहिए, वृंदावन धाम से कहिए, काशी अयोध्या सारे तीर्थों से जो है यमराज जी 4 चिट्ठी भेजते हैं। पहली चिट्ठी आती है कि भैया अब भी चेत जाओ, भगवत नाम श्रवण करो, भागवत सुनो, सत्संग करो और मेरा स्मरण करो। पहली चिट्ठी आती है कि हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर भी हम जो है जागृत नहीं होते, उस चिट्ठी पर हम कोई ध्यान नहीं देते। दूसरी चिट्ठी आती है कि हमारे दांत उखड़ने लग जाते हैं, फिर भी हमको चेतावनी आती है कि भगवत नाम लो, फिर भी हम नाम नहीं लेते। तीसरी चिट्ठी आती है कि हमारे चश्मा लग जाता है, नेत्र ज्योति कम हो जाती है, फिर भी हम भगवत नाम से विमुख रहते हैं। और चौथी चिट्ठी आती है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, यदि भगवत नाम लिया तो आपको भगवान का साकेत धाम गोलोक धाम प्राप्त होता है। यदि नाम नहीं लिया तो आपको पुनः मतलब जो है असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और लेने के बाद आपको जो है
वही जो रावण का, कंस का जो उदाहरण था, वो आपको जीवन में अपनाना पड़ेगा। ऐसी ये भूमि है। एक जो है भक्त था, वो भगवान की साधना नहीं करता था। उससे कहा, भैया कि तू बड़ा पापी है, ना सत्संग में जाता है, पाराशर जी कथा होती है उसमें भी नहीं जाता, कीर्तन में भी नहीं जाता, कहीं मंदिर में नहीं जाता, किसी साधु का संग नहीं करता। उसने कहा, कैसी बात करते हो, मैं पापी क्यों? अरे गंगा में स्नान कर लूंगा मैं, मेरे पाप सब दूर हो जाएंगे। इस तरह उसका विश्वास था। तो एक बड़े महापुरुष आए, शंकराचार्य जैसे बड़े परम संत, उन्होंने गंगा जी से निवेदन किया कि आप पाप नाशनी हैं। गंगा जी ने कहा, भैया जो कृष्ण भक्त हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं, उनके पापों को तो मैं दूर कर देती हूँ, और बाकी ऐसे लोग आते हैं उनके पापों को मैं समुद्र में दे देती हूँ। और समुद्र से पूछा कि आप क्या करते हैं? समुद्र ने कहा, भैया ऐसे पापियों को जो है मैं मेघ को दे देता हूँ। और मेघ से पूछा कि आप क्या करते हैं? मैं उसी पापियों पर इन पाप की वर्षा कर देता। ये जो है भगवान की लीला है। हम भगवान का जो है सत्संग, सेवा, सुमरन करें, यही हमारे जीवन का कल्याण है। और मैं तो समझता हूँ, मैं पाराशर जी कथा जब सुनता हूँ संस्कार पर, सत्संग पर और सारे चैनलों पर, बड़ा हृदय को आनंद होता है। और यही समझता हूँ कि भगवान नंदनंदन कन्हैया श्याम सुंदर जो थे, वो पुनः श्याम सुंदर के रूप में आकर हमको कथा का रसपान करा रहे हैं और रसपान कराते रहेंगे। और उनकी अध्यात्म पीठ निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होती रहे। और विद्वानों की कमी नहीं है। विद्वानों के साथ, ज्ञान के साथ साथ हमको प्रेम का व्यवहार भी करना है। प्रेम की नगरी है वृंदावन धाम। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाग